4 3 12 4 चौक 16, तो ये भी तो हो सकता था। तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट 3 और 4 नहीं है, ये इसके मल्टीपल में चलने वाला है। तो हम इनको एग्जैक्टली क्या मानेंगे, हम इनको फिर मानेंगे 4k और 3k, इनको हम ये मानेंगे। मतलब इसको हम रेशो में लेंगे, रेशो ही तो है ना, ये अपोन में रखते हैं तो अपोन में क्या होता है, रेशो होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 3k है, इसकी वैल्यू 4k, जो एग्जैक्ट वैल्यू इनकी होगी। अब ये एग्जैक्ट वाली है, अब इससे हम तीसरी निकालेंगे। तो अब हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, ये सबसे लंबी साइड है, अगर हमें ये निकालें तो इसके स्क्वायर में से ये वाला माइनस होगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो हम कर देंगे डायरेक्ट, हमें क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, हमें 4k के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा 3k का स्क्वायर, और उसका पूरे का रूट भी निकल जाएगा। तो ये जाएगा आपका 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस 3 3 9 के स्क्वायर, इस पूरे का रूट भी रहेगा, और इसमें से ये जाएगा आपका 7 बचेगा, 7 के स्क्वायर का रूट रहेगा, और अंडर रूट निकालेंगे तो रूट 7 आ जाएगा, और k का स्क्वायर है तो इसके ऊपर खाली ही स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट 7k। मतलब ये तीसरी साइड जो आ गई, ये आ गई आपकी रूट 7k, ये आपकी साइड आई है। अब निकालिए वो चीज़ जो निकालनी थी आपको। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कोस ए। कोस क्या होता है जी, आपका b/h होता है। अब a पर ही एंगल है, यहाँ भी नजर मार लेना है ना। तो a पर ही एंगल है तो कुछ भी चेंज नहीं करना भाई, a पर ही रहेगा। बेस इसके अकॉर्डिंग ये नीचे वाला होगा, मतलब रूट 7k आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनस आपका 4k रहेगा। k से k काट दो, क्या रह गया आपका, ऊपर रूट 7 रह गया, नीचे आपका 4 रह गया। ये आपका हो चुका है। 10a पर आ जाओ, p/b। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर वही एंगल तो सेम है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, आपका 3k हो जाएगा, और आपका बेस क्या है, बेस आपका निकल के आया था रूट 7k। फिर कैसे k कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/√7। तो इस तरीके से आपके ये एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया, ये दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात। देखिए कितनी चीज़ें आप यहाँ पर धीरे धीरे हम नई सीखते आ रहे हैं, हर एक सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से, लेकिन है आसान, मुश्किल अभी तक कुछ भी नहीं आया, ऐसा है ना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आइए अब अगला सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 8.1 का। यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, हमें sec थीटा दिया गया है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बाकी की जितनी भी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की वो हमें निकालनी है। आइए फटाफट निकालेंगे, बहुत आसान चीज़ें चल रही हैं, अभी तक तो कुछ डेंजर आया ही नहीं है। देखिए sec थीटा होता क्या है, sec थीटा होता है आपका h/b इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पर इसका मतलब ये है, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमने थीटा मान लिया, और उस ट्राइंगल के अंदर जो उसका हाइपोटेनस है वो है आपका 13k, और जो आपका बेस होगा मतलब ये होगा, ये आपका होगा 12k। अब ये मैंने k क्यों लिया आप समझ चुके होंगे। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में करवा रहा हूँ, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप ट्राई कर लेना घर पर। जो मैंने 3 करवाया है बिल्कुल उसी के जैसा 4 भी है, वो आपसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात क्या है, अब बात वही है कि हमें पहले ये भी चाहिए होगा। अब क्या करेंगे, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो भाई कैसे निकलेगी, देखिए 13k ये हमारा क्या है, ये आपका है हाइपोटेनस। तो अगर हम 13k के स्क्वायर में से माइनस कर दें 12k का स्क्वायर, और उस पूरे का हम निकाल दें अंडर रूट, तो आपका ये जो है ना परपेंडिकुलर ये निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम है, और कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये आपका 169k हो जाएगा, ये आपका 144k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर से ये माइनस होगा, ये 25k स्क्वायर बचेगा, और फिर इसका रूट जब हम निकालेंगे इस तरीके से, अंडर रूट में चल रहा है नहीं तो पूरा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, 5k। मतलब ये आपका कितना निकल गया, ये आपका 5k निकल के आ चुका है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब सारे निकालने हैं, निकाल दीजिए। सबसे पहला क्या है जी, आपका साइन होता है, साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। परपेंडिकुलर कितना है जी, 13k है, ये हमने रख दिया। हाइपोटेनस, अच्छा परपेंडिकुलर तो 5k होगा ना इधर, यहाँ पर खड़ी वाली साइड जो होगी, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है थीटा के बिल्कुल सामने, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी 5k हो गई। हाइपोटेनस आपका 13k है, k से k कट गया, तो ये आपका आ गया 5/13 साइन थीटा निकल के। कोस थीटा निकाल दो फटाफट। कोस थीटा क्या होता है आपका, b/h होता है। बेस कितना है हमारा, 12k है। हाइपोटेनस कितना है हमारा, 13k है। k से k कैंसिल, तो ये आपका निकल के आ गया 12/13। इसके बाद क्या आएगा आपका, tan थीटा आएगा, वो क्या होता है आपका, p/b होता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका, 5k है। बेस कितना है आपका, 13, कितना है, 12k है, 13 नहीं है,
12 के, तो ये आपका 12 के हो जाएगा। कैसे के, दोबारा काट दो, ये आपका 5/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे निकाल लेने हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 3 निकाल दिए, साइन कॉस टेन, बचा क्या, फिर आपका सेक तो निकला हुआ, ये ऑलरेडी सेक तो हमें दे रखा था आपका, फिर बचा सिर्फ कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये दो जो है ये आप निकाल लेना अपने जब घर पे इस क्वेश्चन को पूरा करोगे बैठ कर, ठीक है। तरीका मैंने आपको सिखा दिया है क्या करना है। इट्स दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ